शुरू हुआ था ना बाहर जो हंगामा शुरू हुआ, तो उसके बाद हमारे सोसाइटी के चेयरमैन ने क्या किया, 2 बजे के टाइम पे तीनों कॉम्प्लेक्स की गेट, चारों गेट लगा दिए थे, उन्होंने लॉक कर दिए 2 बजे के टाइम पे। उसके बाद में 2 बजे के टाइम पे उन्होंने लॉक करे, वो 2:30 बजे चले गए यहाँ से। अब वो मुनीर भाई भी अंदर ही थे, पूरे चारों गेट लॉक थे। और उसके बाद में 3:20 मुनीर भाई वहीं थे, 3:20 में मैं गेट के पास गया, मेन गेट के पास। एक बात बताइए, लॉक कितने बजे लगाए? 2:02 को लॉक होगा। उस वक्त लगाते वक्त कौन कौन था? लगाते खुद सभी सोसाइटी के बच्चे थे और चेयरमैन खुद थे हमारे। क्या नाम चेयरमैन साहब का? मोइन भाई, शेख अच्छा, मोइनुद्दीन। तो उन्होंने लॉक लगा दिए। हाँ। चाबी उन्हीं के पास रही थी। अच्छा। पूरे गेटों की चाबी उन्हीं के पास थी। और उन्होंने सब चाबी, हमको पता नहीं था कि वो चले गए 2:30 बजे के टाइम पे। 2:30 बजे के टाइम उन्होंने उनकी फैमिली लेके चले गए थे यहाँ से। चाबी अब्दुल वाहिद भाई के पास में थी, हमको पता नहीं था। 3:30 बजे मुनीर भाई को गोली लगी। कॉम्प्लेक्स के गेट के अंदर थे, बाहर नहीं थी। ये आपको कैसे मालूम अंदर थे बोल के? हाँ, मैं खुद वहीं बाजू में खड़े हुआ था उनके। और 3:20 को मैं वहाँ पहुँचा, तो मुनीर भाई थोड़ी देर पहले पहुँचे वहाँ पे। और जब उनको जैसे गोली लगी, वो गिर गए नीचे ज़मीन पे। तो उन्होंने बोले कि मेरे को गोली लगी बोल के। तो लगी उनको, जैसा उधर से गोली और चलेंगी बोल के मैंने उनको खींच के इधर ला लिया आड़ में। तो है गोली वैसे चली भी तो किसी को लगना नहीं बोली, मैंने उनको खींच के आड़ में ला लिया। बस फिर उनके बच्चे वो भागते आए, कॉम्प्लेक्स के बच्चे वो सब आए। CCTV में सब रिकॉर्ड है, सब अंदर ही थे, कोई बाहर नहीं गया था। फिर वहाँ से मोइन भाई को यहाँ से उठा के उनको उधर लेके गए गेट के पास में, उधर से लेके जाने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो मोइन भाई के घर को खटका मारे हमने। तो मुनीर भाई उनके घर में से कोई आया नहीं मोइन भाई के। तो गेट फिर सबने क्या करे, गेट का ताला तोड़े, ये गेट का ताला तोड़े, पार्किंग के गेट का ताला तोड़े, गाड़ी लाए उधर से। और उनके दोनों बच्चों ने, इनके छोटे बच्चे ने गाड़ी चलाया और बड़े बच्चे ने उनको बीच में बिठा के साथ में इंजन में लेके चले। तो कितने बजे गोली लगी उनको? तकरीबन 3:30 बजे गोली चली। तो बताइए वाला कहाँ पर है तो एग्जैक्टली जगह वो? ये बैरिकेड है हमारे कॉलेज का। ये 2:02 लॉक हो गया था। 2:02 ये लॉक हो गया था। यहाँ पर मुनीर भाई खड़े हुए थे, यहाँ पर मैं खड़े हुआ था। और वो उनको जैसे गोली लगी तो वो यहीं पर गिरे, यहाँ पर गिरे। कहाँ गिरे? ये यहाँ पर गिरे। अच्छा, हाँ। यहीं पर ये खून उनका ऐसा गिरे हुआ यहाँ पे, तो यहीं पर गिर गए ज़मीन पे। उसके बाद में फिर उनको उठाए, वो कोई था नहीं यहाँ पे। तो फिर वो चिल्ला रहे थे जैसा, तो मैं बोला और गोली चलेंगी बल्कि गोली चली बल्कि उनको खींचते हुए मैंने वो इसका आड़ में लेके चले। ये फाटक बंद था उस वक्त? ये बंद था, ये कोई भी CCTV फुटेज बाहर करके निकालेंगे ना। ये लॉक था, ये एक बार लॉक हुआ, उस दिन से अभी तक भी इसका लॉक नहीं खुला। अच्छा, अभी तक भी ये लॉक वैसे ही है। ये मेन गेट है, ये मेन गेट बंद कर दिया हमने। कोविड के टाइम पे भी ये गेट 1.5-2 साल हमारा ताला लगे हुआ था। 1.5-2 साल तक कोविड के टाइम पे भी गेट नहीं खुला। मतलब जिस वक्त उनको गोली लगी आप कहाँ खड़े थे? मैं इधर से खड़े हुआ था और मुनीर भाई कहाँ थे? यहाँ से खड़े हुए थे। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों ही थे उस वक्त यहाँ पर? हम 2 थे, मेरा बच्चा था छोटा सा साथ। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया यहाँ से? यहाँ से उनको खींच के मैंने, जिससे मेरे को उठाना नहीं आ रहा था, मैंने खींच के उनको यहाँ से मैंने उनको ऐसे खींच के CCTV के अंदर की है, खींच के मैंने उनको यहाँ पर बिठा आड़ में, जैसा कि इधर से गोली चली भी तो सेफ रहना बोल के मैंने ऐसा आड़ में उनको बिठा दिया। जब उनके फिर बच्चे वो सब सोसाइटी के मेम्बर वो सब यहाँ पर भाग कर आए, तब फिर उनको उठा के फिर यहाँ से इस दीवार पर टेक दिया, टेक से बिठा दिया गया। फिर उनके बाद में वो सब आए, फिर वो लेके जाने के वास्ते उनको वो गेट के पास लेके गए यहाँ। ये गेट भी फाटक बंद था इस तरह? हाँ, ये भी बंद था, इसको भी लॉक लगा था? लॉक लगे हुआ था। यहाँ से उठा के लेके गए। अच्छा, यहाँ पर खड़ा रहते हैं और एक जब तक मोइन भाई को खटका मार रहे थे सब बच्चे। ये मोइन भाई यहाँ रहते? ये मोइन भाई, ये चेयरमैन, सोसाइटी के चेयरमैन, हमारे सोसाइटी के चेयरमैन। यहाँ पर उनको खटका मारे, रिस्पांस नहीं मिला। बच्चे ने पत्थर उठाया यहाँ से कि यहाँ से वैसे तो भी गट्टू था, फिर ये ताला तोड़े गए, ये ताला तोड़े यहाँ से, फिर उनको बाहर ले गए। फिर बाहर और एक लॉक था, ये पार्किंग सिक्योरिटी के तुम्हारे ताले जो है हर गेट को लगे वाले? हाँ, 4 गेट है हमारे, चारों गेट को ताला लगता हमेशा। और चाबियाँ पूरी
चाबियाँ पूरी हमारे चेयरमैन के पास रहती, वो टाइम पे खोलते भी और बंद भी करते। तो बाद में मालूम पड़ा आपको कि वो जो चाबियां थे उन्होंने किसी को देके गए वो थे? बाद में मालूम पड़ा हमको। क्या नाम ताला था? तोड़ किसी पास देके गए थे वो चाबियां? अब्दुल वाहिद भाई के पास उन्होंने देके गए थे, किसी को पता नहीं था। अब वो मोइन भाई रहते बोले कि हमको भी पता नहीं था, वो इमरजेंसी का मसला था, इसलिए हमने गेट को तोड़ना बेहतर समझे ताले को, और उनको लेके जाने के लिए इमरजेंसी था बोल के ताले तोड़ के हमने उनको लेके चले। आपको पता है कि उसके अंदर एफआईआर के अंदर आपके भाई का भी नाम? हाँ, हमको बाद में मालूम पड़ा कि हमारे भाई जब गेट के अंदर होते हुए उनको खुद गोली लगी और उनको आरोपी बनाया गया, ये हमको मालूम पड़ा। इसलिए हमने भी कंप्लेंट करी कि भाई जो पुलिस वाले ने हमारे भाई पे गोली चलाई उन पर गुना दाखिल होना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए हमने कमिश्नर साहब से डिमांड करी हुई कि 302 की कलम हमने डाली है। अभी उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, यहाँ पंचनामा हुआ, अभी तक तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा उसके बारे में। आप कोई सीनियर ऑफिसर से मिले थे क्या जाकर के बाद में? नहीं, अभी तक पुलिस हम कमिश्नर से या किसी से? नहीं, अभी हम नहीं मिले अभी तक। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन में आप गए थे कि यहाँ पर? नहीं गए अभी तक। अच्छा, तो ये जो इन्होंने कंप्लेंट किया है पुलिस स्टेशन में, हाँ। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं नहीं, हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या? मेरा नाम शेख नईमुद्दीन मोइनुद्दीन शेख है। आप कौन उनके? मुनीरुद्दीन हमारे जो भाई बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो आपको कब मालूम पड़ा इनको ऐसा गोली लगी? तो मेरे को 3:36 को फ़ोन आया था बच्ची का कि पापा को गोली लग गई बोल के। किसका फ़ोन आया था? हमारी भतीजी का फ़ोन आया था। अच्छा, फिर? तो 3:36 को मेरे को फ़ोन आया था तो कि फिर उनको आप? गोली लग गई। तो मैं वहाँ से फिर 5:30 बजे तक MGM हॉस्पिटल में पहुँचा था। अच्छा, तो वहाँ पर क्या हुआ फिर? वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू था उनका। ट्रीटमेंट काफ़ी देर लगी उसको। उनको 7:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया था। रात में? रात में नहीं, सुबह में? अच्छा, सुबह हाँ, 3:30 बजे गोली लगने के बाद तो 7:30 बजे तक उनका ट्रीटमेंट कुछ चालू भी नहीं हुआ था MGM में। हाँ। सोनोग्राफी वगैरह कुछ दूसरे इलाज चालू था जब तक। उसके बाद 7:30 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गया था, और ऑपरेशन थिएटर में ही उनको बताया गया हमको कि उनका ब्लड बहुत जाने से जान को खतरा, मेरे से उन्होंने सिग्नेचर लिए थे भी डॉक्टरों ने हाँ। कि भाई गोली ने काफ़ी इनके हथेलियाँ काट चुकी है बोले। हमको ब्लड भी मंगा के मैंने दिया था मेरे हाथ से। और उनके ऑपरेशन दौरान फिर बाद में क्या हुआ हमको ज़्यादा MGM वालों ने भी डिटेल दिए नहीं। फिर बाद में हमको 7:30 बजे 6:30 बजे मालूम पड़ा कि उनकी डेट हो गई। अच्छा, फिर हमने PM के वास्ते घाटी हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, फिर घाटी हॉस्पिटल में जब PM चालू था तो हमारे भतीजे ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के वास्ते रिपोर्ट लिखाई हमने कि भाई 302 हमारे भाई जो गेट के अंदर होते हुए उनको गोली लगी। वो अच्छा। गेट के बाहर नहीं थे, वो गेट के अंदर थे। फोटो कैमरे में सब साबित होता है, वो अंदर ही थे। तो हमने कार्रवाई करी है। अभी तक कुछ कार्रवाई अभी तक कुछ हुई भी नहीं। ये बिल्डिंग में CCTV है क्या? हाँ, बिल्डिंग में पूरी CCTV है। अच्छा, तो पुलिस ने आपसे पूछताछ करी क्या नहीं, इसके अभी बारे तक में? हमारे से कोई पूछताछ नहीं हुई। आप पुलिस स्टेशन गए थे क्या उस बारे में नहीं। तकरार दिए तो उसका चौकसी करने के नहीं, लिए? चौकसी करने के लिए अभी तक हम गए नहीं। पुलिस वाले भी नहीं आए? नहीं, पुलिस वाले भी नहीं आए, ना हम भी नहीं। वालिद को घर के अंदर पुलिस की गोली लगी, उसकी रिपोर्ट आपने पुलिस स्टेशन जिंसी में जाके दिया था क्या? नहीं, हमने लिखकर हमारे चचा के पास दे दिया था कि आप पुलिस स्टेशन में जमा कर दो करके। क्या रिपोर्ट में क्या लिखा, क्या आपकी डिमांड क्या थी उस वक्त रिपोर्ट के अंदर? कि जिसने भी गोली मारा होगा तो आपने क्या उस पर 302 की कलम लगाओ। ऐसा आपने रिपोर्ट लिख के हाँ। दिया था? तो वो थाने में जाके रिपोर्ट दी है आपके चचा हमारे ने? चचा ने दे के आ रहा है। चचा का नाम क्या है आपके? शेख नहीं। उन्होंने रिपोर्ट दिया उसी दिन? हाँ, जिस दिन आपके वालिद का इंतकाल हुआ उसी दिन? हुआ था उसी दिन। पुलिस ने क्या उस पर कार्रवाई की? जब से पुलिस ने आपसे पूछताछ की क्या? नहीं। आज तक क्या करते नहीं, थे? अभी तक कुछ भी नहीं की। अच्छा, आपका नाम? शेख मुजाहिद। आप कौन? पप्पा थे हम। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। उस दिन का जो वाक़या है ना, उसमें क्या हुआ था आप बताइए। बाहर बहुत आवाज़ चढ़ रही थी ना, तो नीचे आए थे। तो नीचे हमारा 2:02 को गेट लॉक हो गया था। तो वहाँ पर ही ठहरे थे वो। तो उनको 3:30 बजे कुछ आके लग गया था। तो हमने यहाँ के लॉक को तोड़ के लेके गए ना, तो फिर वहाँ पे मालूम पड़ा हमको कि गोली लगेगी कर। तो आपने आपको कब मालूम पड़ा कि वो आप तो ऊपर थे? हाँ, तो चिल्ला रहे थे ना कौन नीचे से। कौन किसका चिल्लाने की आवाज़ आई आपको? सभी चिल्ला रहे थे नीचे कि हाँ। गोली लग गई मुझे तेरे पापा को। हाँ, तो फिर आप ऊपर से नीचे आए हाँ, और फिर उनको लेके गए। लेके गए। तो कैसा लेके गए आपने? हमने 2 व्हीलर पे लेके गए, एक्टिवा पे।
कौन से हॉस्पिटल? ये बिल्डिंग के बाहर कैसे निकले आप? ये लॉक तोड़ के लेके गए। अच्छा, तो जैसा इन्होंने बताया कि ये पूरे जितने लॉक थे लगे वाले वो तोड़ते हुए आप लोग निकले, हाँ। तो चाबी नहीं थी, नहीं, तो चाबी किसके पास थी? ये अब्दुल वाहिद भाई के पास मोइन भाई ने दे दिए थे, हमको नहीं मालूम थी कि चाबी दे दिए घर अब्दुल वाहिद भाई कौन? उनके दोस्त थे। उनके दोस्त थे। ये बिल्डिंग में रहते? हाँ, बिल्डिंग में चला। अच्छा, जब उनको गोली लगी तो आपको ब्लडिंग हो रहा था क्या? उनका खूब ब्लड जा रहा था, खून हाँ। जा रहा था, तो आपने उनको हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल लेके गए? एमजीएम में लेके गए। एमजीएम में। तो दाखिल करने के बाद डॉक्टर ने चेकअप कैसा कराया, क्या क्या चेकअप कराए? हमने उनको 4 बजे लेके चल गए थे वहाँ पे, जी। फिर उनका 7:30 बजे तक तो ऐसे जो उन्होंने सोनोग्राफी वो करे, फिर उसके बाद अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। जब तक जिंदा थे हाँ, बात कर रहे थे। कब डेथ हुई? डेट उनकी 5:30-6 बजे के टाइम पे। 5:30-6 बजे के टाइम पे। तो जो गोली वगैरह निकली हुई है उनके पेट में, तो बताया आपको डॉक्टर? नहीं बताया नहीं, उन्होंने कपड़े गोली वो सब पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस के हवाले कर दिया। तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी आपको? नहीं, रिपोर्ट वो कुछ भी नहीं आप लोगों ने मांगे भी नहीं? मांगे हमने, पर उन्होंने पहले पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ। हाँ, ये वैशाली।